Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the refraction at a convex spherical surfaces and object lies in rarer medium and forms virtual image. हमने लास्ट क्लास में किया था जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और वर्चुअल इमेज हो। उसके भी पहले हमने जो है जब ऑब्जेक्ट रेयर में हो और रियल इमेज हमने देखा था। अब हमें देखना है जब ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में लाई करे और इमेज कैसा होना चाहिए, रियल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमें लेना होगा। दिस इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आप देख भी रहे हैं ये इसका शेप जो है कॉन्वेक्स है, ठीक। दूसरा हमें काम करना है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है फटाफट। यहाँ पर ये आपका ऑप्टिक सेंटर वो हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट अब आपका डेंसर मीडियम में होगा और आपको जो है रियल इमेज चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा दूर रखना होगा। ऑब्जेक्ट हमने मान लिया यहाँ पर ए हमने यहाँ रख दिया। अब इसका अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो कर्वेचर इस साइड में है तो रेडियस भी इधर ही होगा। ये सपोज कर लेते हैं हम, इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए पर लाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकलती हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है सीधा चलते हुए सीधा निकल जाता है, ये है हमारा, ये इधर की तरफ चला गया। और दूसरा लाइट रे जो है कहीं सरफेस पर एम पॉइंट पे पड़ेगा। यहाँ सब जगह हम नॉमेनक्लेचर सेम रख रहे हैं ताकि डेरिवेशन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमने जो है एम पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मिला, तो यहाँ हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वही नॉर्मल होती है। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब ये लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल आपका इधर की तरफ है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, इधर आकर के कहीं मिल जाएगा। देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ है, ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये आपका इमेज बन गया और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ये वी कहा जाएगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका ए है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो यू कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट से लेकर के ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस। एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम हमने एन पहले भी दिया था, आप भी यही दे देते हैं, ओके। अब जो है एंगल मैंने बताया था, जहाँ ऑब्जेक्ट हो वहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे के बीच एंगल अल्फ़ा, जहाँ इमेज हो वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल होता है वो हमने नाम दे दिया गामा, ठीक है। ये गामा आपका एंगल है। यही काम हर एक फिगर के साथ करना है, बस आपको रे डायग्राम ही समझना है, फिर वही पुराना काम करेंगे हम। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो CMI ये जो ट्रायंगल है इसका ये ही C से लेके ये सीधा प्रोड्यूस किया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। इसका मतलब R जो है गामा प्लस बीटा के इक्वल होगा, ठीक। दूसरी ओर ये गामा खुद एक्सटीरियर एंगल है, एंगल AMC का, तो यहीं से हम यूज़ कर लेते हैं, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AMC सभी लोग देखिए ध्यान से, AMC इसका AC साइड जो है बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, तो गामा एक्सटीरियर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फ़ा प्लस आई हमें चाहिए तो आई को सब्जेक्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें अल्फ़ा माइनस गामा, आई इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें अल्फ़ा माइनस गामा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, गड़बड़ हो गया है ये थोड़ा सा। आई को सब्जेक्ट करना है तो गामा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे ना, गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CMI ये
एक्सटीरियर एंगल है आर, आर इक्वल्स टू हो जाएगा गामा प्लस बीटा, जिसको आप कर लेंगे। दूसरा वर्क हमें क्या करना होता है, टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा होता है, और टेन अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, यही है ना, परपेंडिकुलर आपका एम एन ही होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एन, एम एन अपान ए एन। ठीक, आपको पता है एन और ओ बहुत क्लोज होते हैं, तो एन को हटाकर हम ओ लिख सकते हैं सीधा। और वैसे ही टेन बीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली बीटा, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम एन अपान बीटा, बीटा यहाँ पर है ना, तो आई ओ हो जाएगा, सीधा मैं लिख रहा हूँ आई ओ, परपेंडिकुलर और बेस। थर्ड है आपका टेन गामा, सॉरी टेन गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा गामा, गामा इक्वल्स टू एम एन अपान गामा, यही है ना सी ओ। ये हमें मिल गया तीनों का तीनों। अब यूज़ करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट एम, पॉइंट एम पर हम स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ स्नेल्स लॉ, ये हमारा डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 यहाँ भी हम लेंगे। तो इस बिहाफ पर हम देखें, लिख सकते हैं μ2 इज इक्वल्स टू साइन अपान साइन, सेकेंड मीडियम में यहाँ पर जो एंगल है, सेकेंड मीडियम ये है, और यहाँ पर एंगल है आई, तो हम यहाँ पर ये आई नीचे लिखेंगे और आर ऊपर लिखेंगे। आपको पता है इसको हम आर लिख सकते हैं और इसको आई लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपान μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा μ2 इंटू आई इक्वल्स टू μ1 इंटू आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 2 से, तो μ2 इंटू आई इक्वल्स टू है हमारे पास गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू μ1 आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट किया जाए तो μ2 गामा का वैल्यू है mn अपान cu, माइनस अल्फ़ा का वैल्यू होगा आपका mn अपान ao इक्वल्स टू μ1 गामा का वैल्यू mn अपान cu प्लस बीटा का वैल्यू है mn अपान io। ओके, mn न्यूमरेटर में सभी में कॉमन है, बाहर ले लीजिए, और μ2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, μ2 अपान cu। देखिए mn तो कॉमन हो गया, उधर से कैंसिल हो गया, μ2 अपान cu, μ2 अपान ao माइनस μ2 अपान ao इक्वल्स टू μ1 अपान co प्लस μ1 अपान io। ये हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। co का वैल्यू, co मैंने बताया था इस पॉइंट से जितना भी लेफ्ट साइड में होगा माइनस होगा, तो हो जाएगा μ2 अपान माइनस ऑफ आर माइनस μ2 अपान ao ये भी माइनस u होगा इक्वल्स टू μ1 अपान co होगा माइनस r प्लस μ1 io, ये है इधर राइट साइड में प्लस होगा, तो इसको भी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जो है देखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। μ2 अपान u यहीं पर है, इसको इधर ले आया जाए तो माइनस μ1 अपान v हो गया इक्वल्स टू, इसको उधर भेजेंगे हम तो μ2 अपान r हो गया, ये जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस μ1 अपान r पहले से ही पढ़ा है।
इसको हम एज इट इज़ रह देते हैं μ2/u माइनस μ1/v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। यही हमारा जो है डेंसर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट हो और रियल इमेज बने उसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिछले फार्मूले से क्या चेंज हो गया, μ2/v मिलता था वहाँ पर, यहाँ μ2/u है, यहाँ μ1/u मिलता था, μ1/v है, और यहाँ μ2 माइनस μ1/r एज यूजुअल है। यानी u और v का जो पोजीशन है बस वो क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। बाकी फार्मूला आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड फॉर्म्स रियल इमेज। ध्यान से इसको देख लीजिए, ये जो करने का तरीका है सारे के सारे डेरिवेशंस में क्या है, सेम है, बस फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, तो ये रे डायग्राम में फ़र्क आ रहा है, और रे डायग्राम की वजह से जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। यानी कि टेक्निक जो है वो यहाँ और इस फिगर में है, बाकी काम जो है हर बार हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। इसलिए मैं आगे के जो डेरिवेशंस हैं उनमें सिर्फ रे डायग्राम और एक्सटीरियर एंगल बता करके छोड़ दे रहा हूँ, वो आप जो है आगे का वर्क जो है खुद ब खुद आप अपनी कॉपी में करेंगे, और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है बस रे डायग्राम और इसको चेंज करने जा रहा हूँ अगले डेरिवेशन के लिए। अगला डेरिवेशन है ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको पता है हमें जो है एक कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम यहाँ पर चूज़ करना है, जिसका हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, जिसको हमने ओ नाम दिया। ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक ले लोगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा क्या ले लेंगे, नज़दीक ले लेंगे। ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हम चूज़ कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट हमारा ए यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज आते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो ये जा रहा है इधर निकल जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ से जो है मान लेते हैं ये एक पॉइंट है आपका M, इस M पॉइंट पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन देख लेते हैं कैसा होगा। अगर इस M पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करना होगा, ये जो है लाइन सीधी इधर निकल जाएगी, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच एंगल जो है वो I हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, ठीक ना। डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। तो जब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो ये जो लाइट रे है वो इधर की तरफ डेविएट होगा। ये नॉर्मल है तो जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन अवे होने की वजह से उधर हो गया। क्या अब ये लाइट रे और ये कहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे नहीं। इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, और ये जहाँ आकर मिलेगा वहीं इमेज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक लाइट रे तो इधर जा ही रहा था, उससे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, तो यहाँ पर हमें इमेज बन गया। अब इमेज यहाँ पर बना तो आपको पता है कि ये जो एंगल होगा वो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर I है ही आपका, ठीक। ऑब्जेक्ट जहाँ होता है वहाँ एंगल मैं अल्फ़ा मानता हूँ, इमेज जहाँ बनता है वहाँ एंगल बीटा, और जहाँ सेंटर हो वहाँ पर एंगल गामा हम चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गामा आपका। अब यहाँ देखें तो हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है वो U, इमेज यहीं पर है तो इसका सेपरेशन यहाँ से V,
और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बड़ा सा होगा यहाँ पर। ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में है, और इमेज भी डेंसर मीडियम में बन रहा है, लेकिन वर्चुअल इमेज है। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल चूज़ करना है। तो देखो ये एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, ठीक ना। एक ट्रायंगल है CMA, यही, या AMC, इसमें आपको एक्सटीरियर मिल रहा है अल्फा, ये नीचे ये एक्सटीरियर एंगल है AMC, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा गामा प्लस आई, या आई इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस गामा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा हमें एक्सटीरियर चूज़ करना है, तो दूसरा एक्सटीरियर अगर हमें चूज़ करना है तो एक काम करते हैं, एक तो हमें ये अल्फ़ा मिल गया, अगर बीटा को ढूंढें तो ये एक्सटीरियर मिल रहा है, तो हमें बाकी साइड एंगल नहीं मिल रहा है। आर आपका इधर है, तो ये किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर ही नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लाइट है यानी कि IM जो है वो सीधे इधर गया हुआ है, ये IM जो है सीधा गया हुआ ऊपर, और CM जो है इधर गया हुआ है यहाँ पर, और ये एंगल पूरा R है। तो अगर ये पूरा एंगल R है तो ये भी पूरा एंगल इधर क्या होगा, R होगा, वर्टिकली अपोजिट से। क्लियर है? ये एंगल यदि R है तो ये भी पूरा एंगल R होगा वर्टिकली, क्योंकि ये सीधा गया हुआ ऊपर और ये सीधा निकला है इधर, वर्टिकली अपोजिट हो गया। ये एंगल I है और ये पूरा R है, तो ये जो एंगल होगा, यहाँ पर मैं एरो दे करके लिख रहा हूँ, ये एंगल जो होगा वो आपका हो जाएगा R माइनस आई। और ध्यान से देखिए तो एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको AMI, बीटा जिसका एक्सटीरियर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AMI जिसमें बीटा एक्सटीरियर है, और बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको अल्फ़ा, एक एंगल ये होगा अल्फ़ा, और ये ऊपर जो एंगल है छोटा सा वो है R माइनस आई। हम लिख सकते हैं प्लस R माइनस आई, ठीक ना। यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस R माइनस आई, यहाँ पर ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है वो R माइनस आई है। तो अब हमारे पास I का वैल्यू यहाँ पर पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दें हम तो हमें मिल जाएगा, यहीं मैं आगे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस R माइनस आई इक्वल्स टू है अल्फ़ा माइनस गामा। तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस गामा लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो देखिए बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस R माइनस अल्फ़ा प्लस गामा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा R प्लस गामा इक्वल्स टू बीटा, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं R को सब्जेक्ट करना है तो गामा को इधर भेजना होगा, तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका, ठीक। 10 अल्फ़ा निकालोगे यही आएगा, बीटा निकालेंगे यही आएगा, गामा निकालेंगे यही आएगा। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ भी लगाएंगे तो यहाँ पर μ2 अपान μ1, ये आपका μ2 है, ये μ1 है, तो ये भी यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ देख लेंगे I की जगह क्या रखेंगे। I की जगह रखना है हमें अल्फ़ा माइनस गामा, और यहाँ R के प्लेस पर हमें लिखना है बीटा माइनस गामा। फिर इसी के अकॉर्डिंग अब ये नीचे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू mn अपान AO आएगा, माइनस गामा इक्वल्स टू mn अपान CO आएगा, μ1 बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा mn अपान IO,
और ये है गामा, गामा होता है CO, क्योंकि गामा सेंटर पे बनता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। इनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये हमारा AO हो जाएगा, ये आपका CO हो जाएगा, यहाँ पर IO हो जाएगा, यहाँ CO हो जाएगा। ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे। AO का वैल्यू होगा -U, CO का वैल्यू होगा -R, IO का वैल्यू होगा -V, क्योंकि सब लेफ्ट साइड में है, सारे नेगेटिव होंगे, और CO का वैल्यू होगा -R। ठीक ना, इनको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो μ2/u यहीं छोड़ देते हैं, μ1/v इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में। ठीक, इसको इधर ला लिए, -μ1/r है, -μ1/r ये है ही, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, μ2/r भी माइनस हो जाएगा। इधर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए और इधर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा μ2/u, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका जो रिलेशन है वो आ जाएगा μ2/u माइनस μ1/v इक्वल्स टू μ2 प्लस μ1/r, ये रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक ना, ठीक। तो यदि हम जो है डेंसर, मीडियम और वर्चुअल के लिए करेंगे तो बस कुछ चेंजेस करने होंगे, लेकिन आप लोग जो है यहाँ से खुद से करेंगे अपने आप से। ये जो पोर्शन है बस रे डायग्राम है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देख लेंगे, बाकी पोर्शन आप खुद से करेंगे। ठीक है, इट्स ओके। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।